देखो, अब मैं अकेला होकर कैसे इसको उठाता हूँ। टिड्डे ने टमाटर को उठाना चाहा, लेकिन टमाटर बहुत भारी था। अरे, ये तो काफी भारी है। इन दोनों को अब मैं कैसे तुम लोगों के घर तक पहुँचाऊंगा। ये नवंबर का महीना था। एक टिड्डा जमीन पर बैठा हुआ घास खा रहा था। वाह, क्या जिंदगी है। रोजाना ताजी घास खाना और पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल देना। उसने काफी देर तक घास खाई और फिर बची हुई घास को फेंक दिया। तभी एक कबूतर उससे आकर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी घास खानी थी उतनी ही तोड़ते ना। अब ये टूटी हुई घास रात तक अपने आप सूख जाएगी। अरे, घास अपने आप उगी है, तुमने उगाई है क्या, जो इतना हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये कहकर टिड्डा आसमान में उड़ चला। बड़ा आया ज्ञान पेलने वाला। वो कुछ देर तक उड़ता रहा और तभी जमीन पर उसको एक टमाटर दिखाई दिया। अरे वाह, टमाटर! वो टमाटर के पास पहुंचा और उसे देखकर खुश होते हुए गाना गाने लगा। आह, टमाटर बड़े मजेदार। आह, टमाटर बड़े मजेदार। उफ, टमाटर बड़े मजेदार। उसने झट से टमाटर के ऊपर बैठकर उसको खाना शुरू कर दिया। आह, कितना मस्त स्वाद है इसका। मजा ही आ गया, वाह। खाते खाते उसने आधा टमाटर खत्म कर दिया और तभी 6 चींटियां वहाँ पर पहुँची। अरे, ये क्या किया तुमने? तुमने हमारा टमाटर खा लिया। तुम्हारा टमाटर? ये तो यहाँ जमीन पर ऐसा ही पड़ा था। अरे वाह टिड्डे भैया, इस टमाटर को यहाँ हम लोग लेकर आए थे। फिर मेरे पैर में दर्द हो गया तो हमसे ये उठ नहीं पाया, इसलिए मैं अपने 2 और साथियों को बुलाने गई थी। अब यहाँ आए तो इतने में तुमने इसे खा डाला। अरे अरे, माफ करना, आधा तो मैं खा लिया। अब इस बचे हुए को मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ये टमाटर हम आज के खाने के लिए नहीं ले जा रहे थे। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में खाना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी से खाना जमा कर रहे हैं। हम इस खाए हुए टमाटर को लेकर भी जाएंगे तो ये रात तक सड़ जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं। क्या कहा? सर्दियों के लिए अभी से? हाँ, हम सर्दियों के लिए अभी से खाना जमा कर रहे हैं, क्योंकि तेज ठंड में पिछले साल कितने ही जीव जंतु मारे गए थे। ठीक है, तुम मुझे टमाटर के पौधे के पास ले चलो। मैं इस एक के बदले 2 टमाटर तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। ये सुनकर चींटियां खुश हो गईं और टिड्डा सभी के साथ टमाटर के बाग में पहुंचा। उसने डंक मारकर 2 टमाटर जमीन पर गिरा दिए। देखो, अब मैं अकेला होकर कैसे इसको उठाता हूँ। टिड्डे ने टमाटर को उठाना चाहा, लेकिन टमाटर बहुत भारी था। अरे, ये तो काफी भारी है। इन दोनों को अब मैं कैसे तुम लोगों के घर तक पहुँचाऊंगा। ये सुनकर चींटियों का मुंह उतर गया। तभी टिड्डे ने अपना दिमाग चलाया। हाँ, मैं उसको उठा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे लुढ़काता हुआ कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये कहकर टिड्डा हवा में उड़ा। उसने टमाटर को धक्का मारना शुरू किया और टमाटर आगे बढ़ने लगा। अरे वाह टिड्डे भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब टिड्डा इसी तरह उस टमाटर को लुढ़काता हुआ उनके बिल के पास ले गया। दूसरी भी लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। वो फिर से हवा में उड़ा और दूसरा टमाटर भी इसी तरह उनके बिल तक ले आया। शुक्रिया टिड्डे भैया। इस पर चींटी रानी बोली, टिड्डे भैया, तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत आसान है। तुमको भी सर्दियों के लिए अभी से खाना जमा कर लेना चाहिए। इस बार भारी बर्फबारी हो सकती है, जमीन का कोई भी हिस्सा देखने को नहीं मिलने वाला। तब तुमको बहुत परेशानी होगी। अरे, वो तुम लोग अपने काम में लगे रहो। मैं तो उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, यहाँ नहीं तो किसी और जगह से। मैं तो अपने खाने का इंतजाम कर ही लूंगा। ये कहकर टिड्डा वहाँ से उड़ गया। कुछ दिनों में चींटियों ने काफी खाना जमा कर लिया था।
वो सभी अपने बिल के अंदर बैठी थीं। तभी कुछ चींटे वहां पर आ गए। चलो तुम सभी इस बिल को खाली कर दो। अरे, बड़ी मुश्किल से हमने ये खाना जमा किया है और ये हमारा बिल है, भला हम क्यों इसको छोड़ने लगे? देखो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अभी निकल जाओ वरना निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब चींटी और चींटों में लड़ाई होने लगी। उसी समय टिड्डा भी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये चींटियों के बिल से कैसी आवाज आ रही है? टिड्डा बिल के अंदर घुस गया तो उसने चींटों को वहाँ खड़ा पाया। क्या बात है, आप लोग सभी इस तरह क्यों बहस कर रहे हैं? टिड्डे भैया देखो ना, ये चींटे हम पर दादागिरी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इस बिल को खाली कर दें। क्यों भाई, तुम लोग ऐसे कैसे इनको यहाँ से निकाल सकते हो? ये इनका घर है और इसमें रखा ये सब सामान भी। हमें ज्ञान देने की बात मत करो, अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकलो, समझे? अच्छा, मैं अपने काम से काम रखूं? ठीक है, दिखाता हूँ तुमको मैं क्या कर सकता हूँ। अब टिड्डा हवा में उड़ा और सभी चींटों को डंक मारने लगा। अरे अरे अरे, ये तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। जाते हैं भाई जाते हैं, रुको। ये सुनकर टिड्डा रुक गया और सभी चींटे वहाँ से भाग गए। अरे वाह टिड्डे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं प्यारी चींटियों, अब मैं चलता हूँ। बिल से निकलने के बाद वो शाम तक घूमता रहा। अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको भूख भी लग रही थी और उड़ने में भी उसे परेशानी हो रही थी। अरे जमीन पर तो बर्फ ही बिछी हुई है, घास का एक भी पत्ता नहीं दिख रहा, अब मैं क्या खाऊंगा? वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन ठंड के कारण उसके पंख भी अकड़ गए और सर्द हवा का झोंका उसको पीछे की तरफ उड़ा ले गया। हवा के साथ साथ वो चींटियों के बिल के अंदर जा गिरा और उसे देखकर चींटियां हैरान रह गईं। अरे ये तो टिड्डे भैया हैं, इनकी ये हालत किसने की? लगता है ठंड की वजह से इनका शरीर अकड़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो लकड़ियां इकट्ठा की थी, तुम उनमें से कुछ लाकर इनके सामने आग जला दो, तब तक मैं अपने खाने में से कुछ हरी पत्तियां देखती हूँ। अब कुछ चींटियों ने टिड्डे के सामने लकड़ियां रखकर आग लगा दी। ये कहकर चींटी रानी उस कोने में गई जहाँ पर उन्होंने खाने का सामान इकट्ठा किया था। वहाँ से उन्होंने एक अमरूद में लगी हरी पत्ती उठाई और वापस टिड्डे के पास पहुँची। चींटियों ने तब तक टिड्डे के सामने आग जला दी थी और अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। इस आग के सामने बहुत राहत मिल रही है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है टिड्डे भैया, आपने ही हमें उन चींटों से बचाया था। अगर आप वैसा नहीं करते तो हम भी आपकी तरह ठंड में अकड़कर भटकते फिरते। लेकिन तुम लोगों की बातें मानकर अगर मैं खाना इकट्ठा कर लेता तो अभी तक भूखा नहीं होता। आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए एक हरी पत्ती। अरे वाह, ये तो अमरूद की पत्ती है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर टिड्डा हरी पत्ती खाने लगा। आग के सामने बैठकर उसकी सर्दी दूर हुई और पत्ती खाकर उसकी भूख शांत हो गई और वो एकदम अच्छा हो गया। अगले साल से मैं भी तुम लोगों की तरह अपना खाना इकट्ठा करूंगा और तुम लोगों के साथ इसी बिल के अंदर सर्दियों का मौसम गुजार दूंगा। ये सुनकर चींटियां खुश हुईं और फिर सभी आग के सामने बैठकर बातें करने लगे। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी, मुझे तो पता ही नहीं था। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो, मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है।
उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा
कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते।